हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर माइनर पेपर 5 और माइनर पेपर 6 इंग्लिश। माइनर पेपर 5 और माइनर पेपर 6 इंग्लिश में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है वो आज की इस क्लास में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं माइनर पेपर 5 का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम देखेंगे माइनर पेपर 6 का। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसलिए आपको मेन फोकस इंग्लिश पे ही करना है। बाकी समझने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में भी टाइप करवा दिए हैं। तो आप सभी को करना क्या है कि क्लास में अंत तक बने रहना है, वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी क्लास अपलोड किया जाता है आपको रेगुलर क्लास को अटेंड करना है और क्लास में अंत तक बने रहना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया, हु रोट द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंगवे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड फिशरमैन इन द नोवेल। उपन्यास में बूढ़े मछुआरे का नाम क्या है? तो उसका नाम है सेंटियागो। सेंटियागो। अगला सवाल पूछा गया, सेंटियागो फाइट्स विथ विच फिश, यानी सेंटियागो किस मछली से लड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा मार्लिन। अगला सवाल पूछा गया, हु हेल्प सेंटियागो इन द बिगिनिंग। शुरुआत में सेंटियागो की मदद कौन करता है? तो शुरुआत में इसकी मदद करता है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया, द सेटिंग ऑफ द नोवेल इज। उपन्यास की पृष्ठभूमि है, तो उपन्यास की क्या पृष्ठभूमि है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, क्यूबा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। तो सही आंसर हो जाएगा क्यूबा। अगला सवाल पूछा गया है आपको वर्ल्ट मिटमैन से, तो ये टॉपिक से आपसे सवाल पूछा गया है। ओ कैप्टन माई कैप्टन इज रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वर्ल्ट विटमैन के द्वारा। अगला सवाल पूछा गया है, द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू विच प्रेसिडेंट। यह कविता किस राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि है? तो ये है अब्राहम लिंकन को। अगला सवाल पूछा गया, द कैप्टन इन द पोएम सिंबलाइज। कविता में कप्तान किसका प्रतीक है? तो कप्तान प्रतीक है अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया, द शिप सिंबलाइजेज, यानी जहाज किसका प्रतीक है? तो जहाज प्रतीक है अमेरिका का। अगला सवाल पूछा गया, द टोन ऑफ द पोएम इज। कविता का भाव क्या है? तो कविता का भाव क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सैडनेस। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला कुछ पोएम से पूछा गया है, जो कि पोएम का नाम ये है। तो अब इस पोएम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु रोट द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ किसने लिखी? तो ये लिखा गया था एमिली डिस्किंसन के द्वारा। अगला सवाल पूछा गया, इन द पोएम डेथ इज पर्सोनिफाइड एज। कविता में मृत्यु को किस रूप में दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, मित्र के रूप में। अगला सवाल पूछा गया, डेथ ट्रेवल इन अ। मृत्यु किस में यात्रा करती है? तो ये यात्रा करती है कैरेज में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया, हु एकम्पनीज डेथ इन द कैरेज। बग्घी में मृत्यु के साथ कौन होता है? तो वो होता है इमॉर्टलिटी। अगला सवाल पूछा गया, कुछ अगला पोएम से पूछा गया है, तो हु रोट स्टॉपिंग बाय वर्ड ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। तो यह कविता किसने लिखी है? तो यह कविता लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अगला सवाल है, द पोएम डिस्क्राइब्स। कविता किसका वर्णन करती है? तो कविता वर्णन करती है स्नोई इवनिंग का, बर्फीली शाम का। अगला सवाल पूछा गया, द हॉर्स थिंक्स इट इज। घोड़ा क्या सोचता है? तो घोड़ा सोचता है स्ट्रेंज स्टॉप, ऑप्शन नंबर ए, अजीब रुकना। अगला सवाल है, द वुड्स आर डिस्क्राइब्स एट। जंगल का वर्णन किया गया है, तो जंगल का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल कुछ अगला पोएम से पूछा गया है, हु रोट दिस इज जस्ट टू से। यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है? यह कविता लिखा गया है विलियम कार्लोस विलियम के द्वारा। अगला सवाल पूछा गया, व्हाट डिड द पोएट ईट। कवि ने क्या खाया? तो कवि क्या खाए? तो आलू बुखारा खाए, प्लम्स।
अगला सवाल है द प्लम वेयर केप्ट इन, आलू बुखारा कहाँ रखा था? तो आलू बुखारा रखा हुआ था फ्रिज में। अगला सवाल कुछ अगला पोएम से पूछा गया है, तो लैंगस्टन हगेस बिलोंग्स टू, तो लैंगस्टन हगेस किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़ा हुआ था हार्लेम रेनाइसेंस से। अगला सवाल है द पोएम डील्स विथ, कविता किस विषय पर है? तो कविता विषय पर है आइडेंटिफाई पे, पहचान पे। अगला सवाल है वुमेन लाइक मी इज रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ब्रेंडी रोज के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। द पोएम टॉक्स अबाउट, कविता किसके बारे में बताता है? तो कविता बताता है नेटिव अमेरिकन वुमेन के बारे में। अगला सवाल पूछा गया है अंस हेमिंगवन से ही पूछा गया है, हाउ मेनी डेज हैड सेंटियागो गॉन विदाउट कैचिंग अ फिश, इसका कहने का मतलब है सेंटियागो कितने दिनों में मछली नहीं पकड़ पाया था? तो वो है आपका सही आंसर 84 दिन, 84 डेज। अगला सवाल है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सेंटियागो, सेंटियागो का पेशा क्या है? सेंटियागो का पेशा है फिशरमैन, मछुआरे का। अगला सवाल है द बॉय मनोलिन रिस्पेक्ट सेंटियागो बिकॉज ही इज, लड़का मनोलिन सेंटियागो का सम्मान क्यों करता है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस फिशरमैन होता है, अनुभवी मछुआरा है, इसीलिए वो सम्मान करता है। तो शार्क अटैक सेंटियागो कैच बिकॉज, शार्क सेंटियागो की मछली पर हमला क्यों करती है? स्मेल ऑफ ब्लड, खून की गंध के कारण वो हमला करती है। अगला सवाल पूछा गया है द मेन थीम ऑफ द नोवेल इज, उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? उपन्यास का मुख्य विषय है स्ट्रगल एंड परसेवरेंस। अगला सवाल पूछा गया है द पोएम वॉज रिटेन आफ्टर विच हिस्टोरिकल इवेंट, यह कविता किस ऐतिहासिक घटना के बाद लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, इनके मृत्यु के बाद लिखा गया था। अगला सवाल है द शिप हैज विथरेड, जहाज किससे गुजर चुका है? तो जहाज गुजर चुका है एवरी जैक से, हर संकट से। अगला सवाल है द पोएट एड्रेसेस द कैप्टन एज, कवि कप्तान को कैसे संबोधित करता है? तो माय कैप्टन के द्वारा संबोधित करता है। अगला सवाल है व्हाट इज द मूड ऑफ द स्पीकर एट द एंड, अंत में वक्ता का भाव क्या है? तो वो है ग्रीफ, शोक। अगला सवाल है द पोएम यूजेस विच लिटरेरी डिवाइस, कविता में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? वो हुआ है प्रतीकवाद का, सिंबोलिज्म। अगला पोएम से कुछ सवाल पूछा गया है, यह पोएम सवाल पूछा गया है डेथ इज डिस्क्राइब्ड एज, मृत्यु को किस रूप में दिखाया गया है? तो दिखाया गया है काइंड जेंटलमैन के रूप में। द कैरेज राइड सिंबलाइजेज, बग्गी की यात्रा क्या दर्शाती है? तो जर्नी ऑफ लाइफ टू डेथ, जीवन से मृत्यु की यात्रा। द सेटिंग सन सिंबलाइज, डूबता सूरज किसका प्रतीक है? तो एंड ऑफ लाइफ का प्रतीक है, यानी जीवन का अंत का प्रतीक है डूबता हुआ सूरज। अगला सवाल है द पोएम रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ, कविता किस विचार को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है इमॉर्टलिटी को, अमरता को। अगला सवाल कुछ अगला पोएम से पूछा गया है, जो कि पोएम का नाम ये है। अगला सवाल पूछा गया द पोएम हैज हाउ मेनी स्टेंजा, कविता में कितने छंद है? तो कविता में कितने छंद है? तो वो 4 है। अगला सवाल पूछा गया ईच स्टेंजा हैज हाउ मेनी लाइन्स, हर छंद में कितनी पंक्तियां होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला सवाल है द पोएम मेनली टॉक्स अबाउट, कविता मुख्य रूप से किस बारे में है? तो वह है नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मीन्स, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मैनी ड्यूटीज रिमेन, अभी कई कर्तव्य बाकी है। अगला सवाल अगला पोएम से पूछा गया है द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कविता किस रूप में लिखी गई है? तो लिखा गया है एपोलॉजी नोट के फॉर्म में। अगला सवाल पूछा गया है द टोन ऑफ द पोएम इज, तो कविता का भाव क्या है? तो कविता का भाव है प्लेफुल, हल्का फुल्का। अगला सवाल है द पोएट एंजॉय द प्लम्स बिकॉज दे वेयर
स्वीट एंड कोल्ड। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल अगला पोएम से पूछा गया है। द स्पीकर इन द पोएम इज अ, कविता का वक्ता क्या है? तो वो है ब्लैक स्टूडेंट। अगला सवाल पूछा गया द पोएम एक्सप्लोरेस, तो कविता किसका अन्वेषण करती है? तो अन्वेषण करती है आइडेंटिटी एंड रेस का। अगला सवाल पूछा गया द सेटिंग ऑफ द पोएम इज, कविता की पृष्ठभूमि क्या है? तो वह है कॉलेज क्लासरूम। अगला सवाल है अगला पोएम से पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, ये चीज़ आपको नोटिस करते चलना है क्योंकि हर कविता से अलग अलग चीज़ पूछा जा रहा है, तो ऐसे में अगर हम एक साथ ही करवा देते तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए पोएम वाइज ही करवा रहे हैं। तो अगला सवाल अगला कहानी से पूछा गया है कि वेंडी रोज बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा नेटिव अमेरिकन। अगला सवाल है द पोएम हाईलाइट्स, कविता किस पर प्रकाश डालती है? तो ये डालती है वुमेन आइडेंटिटी पे। अगला सवाल है द टोन ऑफ द पोएम इज, तो कविता का भाव क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड असर्टिव। अगला सवाल पूछा गया है, अब पूरा पोएम को मिलाकर के आपसे पूछा गया है, जितना भी कहानी आपको दिया गया था माइनर पेपर 5 में उस सबसे मिलाकर के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे रिसीव नोबेल प्राइज इन, तो 1954। अगला सवाल है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज फेमस फॉर राइटिंग पोएम अबाउट नेचर। अगला सवाल पूछा गया है वॉल्ट विटमैन इज नोन एज, तो वॉल्ट विटमैन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से। अगला सवाल है एमिली डिकिंसन इज फेमस फॉर, एमिली डिकिंसन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है शॉर्ट लिरिकल पोएम के लिए। आगे पूछा गया लैंगस्टन हगेज वॉज पार्ट ऑफ, तो हार्लेम रेनाइसेंस का ये पार्ट है। अगला सवाल है द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये पब्लिश किया गया था 1952 में। अगला सवाल है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन, अमेरिकन पोएट है, तो क्या है? तो अमेरिकन पोएट है। अगला सवाल एमिली डिकिंसन लिव्ड मोस्टली इन, तो एमिली डिकिंसन अपना अधिकांश जीवन कहाँ रही? तो वो रही है एमहर्स्ट में। अगला सवाल पूछा गया है सैंटियागो कंसीडर द सी एज, तो सही आंसर हो जाएगा एक स्त्री। अगला सवाल है व्हाट डज द मर्लिन सिंबलाइज, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट चैलेंज। अगला सवाल है द शार्क रिप्रेजेंट, शार्क किसका प्रतीक है? तो शार्क प्रतीक है डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का, विनाशकारी शक्तियों का। अगला सवाल है द बॉय मनोलिन शोज, मनोलिन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है लॉयल्टी, लॉयल्टी। अगला सवाल है द नोवेल टीचेस द लेसन ऑफ, उपन्यास क्या शिक्षा देती है? तो ये देती है नेवर गिव अप, कभी हार न मानना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है द स्पीकर इज मॉर्निंग फॉर, वक्ता किसके लिए शोक मना रहा है? तो मना रहा है कप्तान के लिए। अगला सवाल है द जर्नी इन द पोएम सिंबलाइजेस, कविता में यात्रा किसका प्रतीक है? तो सिविल वॉर स्ट्रगल का। अगला सवाल पूछा गया द पोएम हैज, कविता में कितने छंद होते हैं? तो होते हैं 4, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, 3। अगला सवाल पूछा गया द पीपल आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज, लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि वॉर इज वॉन, युद्ध जीत लिया गया है। अगला सवाल पूछा गया है द पीपल सजेस्ट दैट डेथ इज, कविता यह बताती है कि मृत्यु है, मृत्यु क्या है? तो नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। अगला सवाल पूछा गया है द स्कूल चिल्ड्रेन सिंबलाइज, स्कूल के बच्चे किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है यूथ के। अगला सवाल है द सेटिंग सन रिप्रेजेंट, डूबता सूरज किसका प्रतीक है? तो ओल्ड एज का, बुढ़ापा का। अगला सवाल है द हाउस इन द ग्राउंड सिंबलाइज, जमीन में घर किसका प्रतीक है? ग्रेव का, कब्र का। अगला सवाल पूछा गया है द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन, तो 1923 में। अगला सवाल पूछा गया द वुड्स आर फिल्ड विथ, जंगल किससे भरा हुआ है? तो भरा हुआ है बर्फ से।
अगला सवाल है द ओनर ऑफ द वुड लिव्स इन, जंगल का मालिक कहाँ रहता है? तो वो रहता है विलेज में, गांव में। अगला सवाल है द रिपीटेशन इन द लास्ट लाइन शो, अंतिम पंक्ति की पुनरावृत्ति क्या दिखाती है? तो ये दिखाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अगला सवाल पूछा गया द पोएम बिलोंग्स टू, यह कविता किस साहित्यिक शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है मॉडर्न पोइट्री से, आधुनिक कविता से। अगला सवाल पूछा गया द पोएम इज वेरी, यह कविता बहुत है, तो क्या है? शॉर्ट है, बहुत छोटा है। अगला है द पोएम रिफ्लेक्ट्स, कविता क्या दर्शाती है? तो एवरीडे लाइफ को दर्शाती है। अगला सवाल पूछा गया अगला कविता से द पोएम टॉक्स अबाउट, यह कविता किस बारे में है? ये जो कविता है ये किस बारे में है? तो ये रेशियल आइडेंटिटी के बारे में है, नस्लीय पहचान के बारे में है। द स्पीकर लिव्स इन, वक्ता कहाँ रहता है? तो वक्ता रहता है हार्लेम में, हार्लेम में। अगला सवाल है द पोएम सजेस्ट डैट, कविता यह सुझाव देती है, क्या सुझाव देती है? तो ट्रूथ इज कॉम्प्लेक्स। द टीचर इन द पोएम इज, कविता में शिक्षक क्या है? तो वो है वाइट। अगला सवाल अगला कविता से पूछा गया द पोएम फोकसेस ऑन, कविता किस पर केंद्रित है? तो कविता केंद्रित है आइडेंटिटी ऑफ नेटिव वुमेन पे। अगला सवाल है द पोएम शोज, कविता क्या दर्शाती है? तो स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन को, ये कविता स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन को दर्शाती है। अगला सवाल कुछ पूछा गया है आपसे वर्ल्ट विटबर इज फेमस फॉर हिज बुक, किस बुक के लिए फेमस है? तो लीव्स ऑफ ग्रास के लिए फेमस है। लैंगस्टन हगिस वॉज एन अमेरिकन, क्या है? तो ये पोएट है, अमेरिकन पोएट है। अगला सवाल है एमिली डिकिंसन रोट अबाउट, एमिली डिकिंसन ने किस विषय पर लिखा है? तो डेथ और इमॉर्टलिटी पे लिखा है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे बिलोंग्स टू यूएसए, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसीव पुलिट्जर प्राइज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्जर पुरस्कार मिला, तो क्यों कई बार मिला था? तो ये मिला था 4 बार। वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ। अगला सवाल है द थीम ऑफ फ्रॉस्ट पोइट्री इज ऑफन नेचर, प्राकृतिक है। अगला सवाल है लैंगस्टन हगिस सपोर्टेड, तो ये किसको सपोर्ट करता है? तो ये सपोर्ट करता है इक्वालिटी को। अगला सवाल है एमिली डिकिंसन रोट अबाउट, तो एमिली डिकिंसन ने क्या लिखा? तो ये लिखे अपनी आंतरिक भावनाएं, इनर फीलिंग्स के बारे में। द ओल्ड मैन एंड द सी इज, ओल्ड मैन एंड द सी ये क्या है? तो ये है एक नोबल उपन्यास है। अगला सवाल है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज नोन फॉर, सिंपल लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है वर्ल्ट विटमैन यूज्ड फॉर, वर्ल्ट विटमैन ने किस शैली का प्रयोग किया? तो ये प्रयोग करते हैं फ्री वर्स की, मुक्त छंद की प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है लैंगस्टन हगिस रोट अबाउट, तो ये लिखते हैं अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ के बारे में। अगला सवाल है वेंडी रोज इज नोन फॉर राइटिंग अबाउट नेटिव अमेरिकन कल्चर के बारे में लिखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है आपका माइनर पेपर 6 से, तो माइनर पेपर 5 का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं माइनर पेपर 6 की तरफ। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है लैंग्वेज इज प्राइमरली अ सिस्टम ऑफ, तो सही आंसर हो जाएगा साउंड। अगला सवाल पूछा गया द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। अगला सवाल पूछा गया हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया फोनेटिक डील्स विथ, तो सही आंसर हो जाएगा साउंड। अगला सवाल पूछा गया है फोनोलॉजी स्टडी, तो फोनोलॉजी क्या स्टडी करती है? तो ये करती है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज तो फोनीम। अगला सवाल पूछा गया है फोनीम इज अ, फोनीम क्या है? तो स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट है। अगला सवाल पूछा गया मॉर्फोलॉजी डील्स विथ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द का निर्माण करती है।
अगला सवाल पूछा गया द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज, तो यह है मॉर्फीम। अगला सवाल पूछा गया है एन एलोमॉर्फ्स इज, तो एलोमॉर्फ क्या है, तो एलोमॉर्फ है एक वेरिएंट ऑफ मॉर्फीम। अगला सवाल पूछा गया है सिंटैक्स डील्स विथ, सिंटैक्स किससे डील करती है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से डील करती है। अगला सवाल है सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है प्रैग्मेटिक डील्स विथ, तो किससे डील्स करती है, तो ये डील करती है ऑप्शन नंबर ए। ए फ्रेज इज, यानी फ्रेज क्या है, तो फ्रेज है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, बिना कर्ता क्रिया वाला शब्द समूह है फ्रेज। अगला सवाल पूछा गया है क्लॉज मीन्स, क्लॉज का क्या अर्थ होता है, तो क्लॉज का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, कर्ता और क्रिया वाला शब्द समूह। अगला सवाल पूछा गया है पिडगिन क्या है, तो पिडगिन क्या है, तो पिडगिन है एक मिक्स लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यानी संचार के लिए बनी मिश्रित भाषा को हम क्या कहते हैं, पिडगिन। अगला सवाल है क्रियोली लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम, तो क्रियोली भाषा किससे विकसित होती है, तो ये विकसित होती है पिडगिन से, पिजिन से। अगला सवाल है डायलेक्ट रेफर टू, तो डायलेक्ट किसे कहते हैं, तो एक रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं, डायलेक्ट। अगला सवाल पूछा गया है आपसे आइडियोलेक्ट का मतलब क्या होता है, तो आइडियोलेक्ट का क्या अर्थ है, तो आइडियोलेक्ट का अर्थ है इंडिविजुअल वे ऑफ स्पीकिंग, यानी व्यक्ति विशेष की बोलने की शैली। अगला सवाल है रजिस्टर रेफर टू, तो रजिस्टर क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है लैंग्वेज यूज्ड इन पार्टिकुलर सिचुएशन, विशेष परिस्थिति में प्रयोग होने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर। अगला सवाल पूछा गया है सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडीज, या सामाजिक भाषा विज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो यह अध्ययन करता है लैंग्वेज एंड सोसाइटी की। अगला सवाल पूछा गया है साइको लिंग्विस्टिक डील्स विथ, तो साइको लिंग्विस्टिक किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है लैंग्वेज एंड माइंड से। अगला सवाल पूछा गया है स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक इज एसोसिएटेड विथ, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है विच लिंग्विस्टिक प्रोपोज जनरेटिव ग्रामर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। अगला सवाल है द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडी सेंटेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंटैक्स। अगला सवाल है ए मॉर्फीम मे बी, सही आंसर हो जाएगा फ्री और बाउंड दोनों होगा सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल पूछा है एग्जाम्पल ऑफ फ्री मॉर्फीम, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया एग्जाम्पल ऑफ बाउंड मॉर्फीम, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है सिमेंटिक्स इज कंसर्न्ड विथ, सही आंसर हो जाएगा मीनिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है प्रैग्मेटिक स्टडीज, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज। अगला सवाल पूछा गया है ए क्लॉज मस्ट कंटेन, क्लॉज में क्या होना चाहिए, तो क्लॉज में होना चाहिए सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगला सवाल पूछा गया स्टैंडर्ड लैंग्वेज मीन्स, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया विच टर्म रेफर टू लैंग्वेज वेरिएशन बेस्ड ऑन रीजन, तो डायलेक्ट। अगला सवाल है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मेथड बिलोंग्स टू, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अगला सवाल है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एम्फसाइजेस, सही आंसर हो जाएगा स्पीकिंग। अगला सवाल पूछा गया है इनडायरेक्ट मेथड एम्फसाइजेस, तो सही आंसर हो जाएगा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। अगला सवाल है विच सिंबल, तो अगला सवाल पूछा गया विच सिंबल रिप्रेजेंट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन इज रिटेन बिटवीन,
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया लैंग्वेज इज प्राइमरी, तो सही आंसर हो जाएगा वोकल सिस्टम। अगला सवाल है ह्यूमन लैंग्वेज इज, तो आर्बिट्रेरी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है विच लिंग्विस्टिक रोट सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है द वर्ड कैट्स कंटेन हाउ मेनी मॉर्फीम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है द वर्ड अनहैप्पी कंटेन्स, अनहैप्पी शब्द में होता है तो क्या होता है, तो 2 मॉर्फीम्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है फोनोलॉजी डील्स विथ, फोनोलॉजी किससे डील करती है, तो ये डील करती है साउंड सिस्टम से। अगला सवाल पूछा गया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर इज द मॉर्फीम, ऑप्शन नंबर ए। विच ब्रांच स्टडीज वर्ड मीनिंग, सही आंसर हो जाएगा सीमेंटिक्स। अगला सवाल है पिडगिन लैंग्वेज एराइजेज ड्यू टू ट्रेड कॉन्टैक्ट। अगला सवाल पूछा गया है क्रियोली लैंग्वेज बिकम्स नेटिव लैंग्वेज। अगला सवाल पूछा गया है रजिस्टर डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अगला सवाल है इंडिविजुअल स्पीच वेराइटी इज आइडियोलेक्ट। अगला सवाल पूछा गया है विच लिंग्विस्ट एम्फसाइजेज बिहेवियरिज्म, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लूमफील्ड। अगला सवाल है द IPA स्टैंड फॉर, IPA का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अगला सवाल है IPA इज यूज्ड फॉर, तो IPA का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो राइटिंग साउंड। तो अगला सवाल पूछा गया लैंग्वेज चेंजेस ओवर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला सवाल पूछा गया लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ, तो सही आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेरी सिंबल्स। अगला सवाल है द स्टडी ऑफ ए वर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अगला सवाल है द ब्रांच डेट स्टडी मीनिंग इन कंटेक्स्ट इज, तो ऑप्शन आपको 4 यहाँ पे दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है लैंग्वेज इज मेनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम होता है। अगला सवाल पूछा गया है विच ब्रांच स्टडीज स्पीच साउंड्स इन फिजिकल टर्म्स, तो फोनेटिक्स। अगला सवाल है द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज कॉल्ड सीमेंटिक्स। अगला सवाल है द टर्म लिंग्विस्टिक इज डेराइव फ्रॉम, सही आंसर हो जाएगा लैटिन वर्ड लिंगुआ से निकल करके आया है ये। अगला सवाल है विच ब्रांच स्टडी सेंटेंस फॉर्मेशन, तो ऑप्शन दिया गया है आपको, तो सही आंसर हो जाएगा सिंटैक्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश मीनिंग इज, तो फोनीम, फोनीम होगा सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायलेक्ट, इसमें से देख करके बताना है कौन सा होगा, तो वो है भोजपुरी। अगला सवाल है विच लिंग्विस्ट इज एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्मेशनली ग्रामर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सेंटेंस मस्ट कंटेन, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। अगला सवाल है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी इज कॉल्ड, तो सोशियो लिंग्विस्टिक कहा जाता है। अगला सवाल है साइकोलिंग्विस्टिक स्टडी, तो साइकोलिंग्विस्टिक किसका अध्ययन करती है, तो लैंग्वेज एंड माइंड का अध्ययन करती है। अगला सवाल है द वर्ड टीचर हैज़ हाउ मेनी मॉर्फीम, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल है ए फ्रेज डज नॉट कंटेन, फ्रेज में क्या नहीं होता है, तो वो होता है फाइनाइट वर्ब। अगला सवाल पूछा गया ए क्लॉज मे बी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज यूज्ड इन, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगला सवाल पूछा गया है पिडगिन इज मेनली यूज्ड फॉर, इसका इस्तेमाल मेनली किया जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप के लिए किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है क्रियोली लैंग्वेज बिकम्स मदर टंग। अगला सवाल पूछा गया लैंग्वेज इज, भाषा क्या है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार का साधन है।
अगला सवाल पूछा गया विच ब्रांच स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड मॉर्फोलॉजी। अगला सवाल पूछा गया है फोनोलॉजी स्टडीज। फोनोलॉजी किसका अध्ययन करती है, तो ये अध्ययन करती है साउंड पैटर्न का। प्रैग्मेटिक फोकस ऑन, तो प्रैग्मेटिक किस पे ध्यान देती है, ये ध्यान देती है मीनिंग इन कंटेक्स्ट। अगला सवाल पूछा गया है लैंग्वेज इज कंसीडर्ड, भाषा को माना जाता है, भाषा को क्या माना जाता है, सोशल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए। मॉर्फीम में भी, मॉर्फीम कैसा हो सकता है, मॉर्फीम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए नहीं होगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी बोथ। अगला सवाल है एग्जाम्पल ऑफ बाउंड मॉर्फीम, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है विच ब्रांच स्टडी ग्रामर रूल्स सिंटैक्स। अगला सवाल है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यूजेस, आईपीए सिंबल का यूज करता है। आईपीए का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। आईपीए वाज डेवलप्ड थ्रू, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू, भाषा सीखी जाती है तो किसके माध्यम से सीखी जाती है, तो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से। अगला सवाल पूछा गया ह्यूमन लैंग्वेज इज, मानव भाषा कैसी होती है, तो क्रिएटिव होती है। अगला सवाल पूछा गया है विच लिंग्विस्टिक इज एसोसिएटेड विथ बिहेवियरिज्म, तो ब्लूमफील्ड। अगला सवाल पूछा गया लैंग्वेज वेरिएशन बेस्ड ऑन सिचुएशन इज कॉल्ड रजिस्टर। अगला सवाल है लैंग्वेज वेरिएशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पे क्या बेस्ड है, वो है एडियोलेक्ट। अगला सवाल है लैंग्वेज वेरिएशन बेस्ड ऑन रीजन, तो रीजन पे बेस्ड होता है डायलेक्ट। अगला सवाल है विच मेथड एम्फेसाइजेज स्पीकिंग स्किल, डायरेक्ट मेथड। अगला सवाल है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकसेस ऑन, चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है लैंग्वेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू, भाषा का प्रसार होता है तो किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है कल्चर के माध्यम से। अगला सवाल है लैंग्वेज इज डायनेमिक मीन्स, भाषा गतिशील है का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है इट चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ ये बदलते रहती है। अगला सवाल दिया गया है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग बिलोंग्स टू, सही आंसर हो जाएगा अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अगला सवाल है लिंग्विस्टिक इज, लिंग्विस्टिक क्या है, तो लिंग्विस्टिक एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। अगला सवाल है द वर्ड अनफ्रेंडली कंटेन्स, सही आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल है द लैंग्वेज इज बेस्ट डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है तो माइनर पेपर 5 और माइनर पेपर 6 में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप सभी को ये क्लास कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा था, इजी था या हार्ड था, ये कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज का इस क्लास का क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और रेगुलर क्लास अटेंड करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो अगला कौन से सब्जेक्ट का क्लास चाहिए आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना है।